इसी जगह पर अगर ये व्यक्ति दलित नहीं होता, अगर इसकी जगह सवर्ण व्यक्ति होता, उसके साथ ऐसा कृत्य किया जाता तो चाहे जिस समाज का व्यक्ति होता उसका घर गिरा दिया जाता, बुलडोजर चल जाते, उसको जेल में डाल दिया जाता और पीड़ित व्यक्ति को नौकरी दिया जाता, करोड़ों रुपया दिया जाता, हो सकता है फ्लैट भी दिया जाता, उसको न्याय मिल जाता। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बहुजन समाज के, दलित समाज के व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं? उनका जो रामपाल दादा के साथ पम्मू गुप्ता ने किया है, अगर उनको जेल नहीं भेजा गया तो दोबारा हम लोग आएंगे, मुंह चटाने का काम करेंगे, उनके घर में घुस के मुंह चटाने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार। शहीदों की धरती कही जाने वाली काकोरी आज पूरे देश में सोशल मीडिया पे छाई हुई है। काकोरी को शर्मसार करने वाली एक घटना, जिसमें पता चलता है कि बुजुर्ग आदमी रामपाल जी जो करीब 85 साल के बुजुर्ग हैं, उनको शीतला मंदिर में पेशाब चटवाया गया। मामला कहां तक सही है? फिलहाल आज 12 से 14 दिन करीब होने को हैं, लेकिन जिनके ऊपर एफआईआर हुई, पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली। अगर घटना गलत है तो एफआईआर ही नहीं लिखनी चाहिए थी। अगर एफआईआर लिख ली गई है तो उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के नाम पे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो सुनती हुई बातों से जो मुझे जानकारी हो रही है कि वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ा है, ये लोग दबी जुबान में लोग कह रहे हैं, और कहीं एडमिट है। फिलहाल तमाम से संगठन यहाँ पे आज आए हुए हैं। बहुत से संगठनों, करीब हजारों की भीड़ है। सुबह 9 बजे से लोग यहाँ काकोरी थाने पे जमा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एक भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखा। धरना लगातार चल रहा है। फिलहाल देश में क्या हो रहा है, जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। आम लोग हैं, देखिए, अलग अलग गमछे, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन, बहुत से संगठन है यहाँ पे, कोई एक जात के। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मैंने थोड़ा सा कस्बे में जानने की कोशिश की तो लोगों से हमने कहा पूछे कि सत्यता क्या है, तो कुछ लोग पता क्या बता रहे थे? कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, दादा रामपाल वो पानी गिरा था और पानी चाटे हैं। जो मैंने कैमरा निकाला तो साइड हट गए, तुरंत साइड हट गए, कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक अफवाह जो लोगों के बीच में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सर्वे किया, जब मैंने सर्वे किया तो पता ये चला कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, घृणित कृत्य किया है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता है। इसीलिए सरकार शायद उसको बचाने के मूड में है। जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या परिचय है? मेरा नाम गिरीश रावत है। सबसे पहले जय भीम, लाल सलाम। और साथियों, आज हम लोग काकोरी आए हुए हैं। जैसा कि पूरे देश में माहौल है कि एक दलित व्यक्ति को, जो 80 साल का बुजुर्ग है, उसे पेशाब चटवाया गया। ये घृणित कृत्य जिस व्यक्ति ने किया है और या जिसके माध्यम से करवाया गया है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ एक विचारधारा खड़ी है। उसको मुकदमा जरूर लिखा गया, लेकिन उसको बचाने के लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है, और उस शासन प्रशासन के साथ एक विचारधारा है जो हजारों सालों से विचारधारा इंसान को इंसान नहीं समझती। यहाँ के व्यक्तियों को, जो मूल निवासी हैं, दलित पिछड़े, उनको जानवर से भी बदतर समझती है, उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करती। इसी जगह पर अगर ये व्यक्ति दलित नहीं होता, अगर इसकी जगह सवर्ण व्यक्ति होता, उसके साथ ऐसा कृत्य किया जाता तो चाहे जिस समाज का व्यक्ति होता, उसका घर गिरा दिया जाता, बुलडोजर चल जाते, उसको जेल में डाल दिया जाता और पीड़ित व्यक्ति को नौकरी दिया जाता, करोड़ों रुपया दिया जाता, हो सकता है फ्लैट भी दिया जाता, उसको न्याय मिल जाता। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बहुजन समाज के, दलित समाज के व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं? उनका खून खून नहीं है, उनका खून पानी है, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं, जानवरों से बदतर जिंदगी दे दी गई है। और इसी जगह यही कृत्य अगर कोई मुसलमान ने किया होता तो मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल गया होता। उस व्यक्ति को छोड़ो, मुसलमान अगर होता तो उसके पूरे खानदान पर बुलडोजर चल जाता, उसको जेल में उठा करके ये लोग डालने का काम करते और उसके घर पे बुलडोजर चला देते। तो ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। आजादी को 78 साल होने को है, फिर भी हम दलितों को, पिछड़ों को जानवरों के जैसा ट्रीट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्या ये जो भारत है हम लोगों का मुल्क नहीं है? और नाम पर हम लोगों को हिंदू के नाम पर एकत्रित किया जाता है, हिंदू बनाया जाता है, और जब बात हक और अधिकार की आ जाती है, दलित और पिछड़ों में गिना जाता है। मुस्लिम से दंगा करना हो, कुछ भी बवाल करवाना हो, तो सब हिंदू बन जाते हैं। और जब हमें न्याय, हक, अधिकार की बात आती है तो कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर सताया जाता है। दूसरी बात, अगर आज सोशल मीडिया नहीं होती
तो जो रामपाल दादा जैसे हजारों कृत्य पूरे मुल्क में हो रहे हैं, हजारों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग आज भी प्रताड़ित हैं, उनके मामले नहीं उजागर होते, लेकिन जो मामला उजागर हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, समाज एकजुट हुआ, संगठित हुआ, लड़ाई लड़ने के लिए आया। आज जरूरत है कि सर्व समाज संगठित हो और पूरे देश में ये विचारधारा पूरे देश को खाए जा रही है। मुल्क अगर आज पीछे है तो इस मनुवादी विचारधारा के कारण पीछे है और मनुवादियों का एक रथ है। मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि मनुवादी विचारधारा के लोग और वो जो अमोघ गुप्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है, शासन प्रशासन में मौजूद मनुवादी लोग। मनु का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आ गया जी। अभी उन्नाव में एक घटना हुई जी, एमपी में एक घटना हुई, ठीक है, लगातार घटना पे घटना हो रही है और जितनी घटनाएं हो रही है एससी ओबीसी के साथ हो रही है। क्या लगातार मीडिया में और दबी दबी जुबान से जो चर्चा हो रही है कि देश में मनु स्मृति लागू होगी, तो क्या वाकई क्या देश में मनु स्मृति का वक्त आ गया है? मनुस्मृति का वक्त तो नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन की मंशा है, अगर बहुजन समाज संगठित नहीं हुआ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा नहीं, जैसे आज ये आंदोलन करने के लिए अलग अलग जाति के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर पड़ता है वो लोग, अगर ये संगठित नहीं हुए तो मनुवादी विचारधारा खत्म नहीं हुई है। मनुवादी जो विचारधारा है वो लागू तो है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन जैसा कि कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सरकारें कह रही हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं दावे से कहता हूं, डेफिनेटली कहता हूं, मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। अच्छा, क्या आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं कितना गमछा देख के मैंने पूछा है। ये जो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हूँ और भगत सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, मैं उनकी विचारधारा को पढ़ता हूँ। मैं भगत सिंह आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से न मेरा कोई वास्ता है, न कोई संबंध है, न मैं किसी से वास्ता रखता हूँ। मतलब ये गमछा जो है उसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने पूछ लिया, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक चर्चा चल रही है कि यहाँ ज्यादातर राजनीतिक लोग आए हैं, तो आप भगत सिंह आर्मी से हैं? जी, यहाँ पर राजनीतिक दल है ही नहीं, यहाँ पर सर्व सामाजिक संगठन आए हुए हैं। मुझे और मैं और मेरे साथ जो भगत सिंह आर्मी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग भगत सिंह से प्रभावित है, भगत सिंह आर्मी के संगठन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए। आप भी भगत सिंह आर्मी से? गमछा बिल्कुल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सपा वालों के बीच में खड़ा, इसलिए मेरा सवाल इसलिए बन रहा है, ये मत समझिएगा। भगत सिंह आर्मी से हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? इस घटना में मैं ये कहना, अगर जल्द से जल्द उनको जेल नहीं भेजा गया, हम भगत सिंह आर्मी को मानते हैं, भगत सिंह के मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, महाराजा लाखन पासी जी के वंशज हैं। ये मूत चटाने का कार्य भगत सिंह आर्मी द्वारा बहुत जल्द किया जाएगा, अगर उनको नहीं जेल भेजा गया प्रमोद गुप्ता को। मतलब इतना समाज उग्र है कि उग्र है हम, क्योंकि हमारे अगर उनके बाप दादा को मुंह चटाना पड़ता तो वो उग्र नहीं, हमारे घर पे गोली चला देते। हम तो मुंह चटाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन हम उनको मुंह चटाएंगे उस दिन पूरा काकोरी जानेगा, दोबारा काकोरी में एक मुंह कांड होगा, वो भगत सिंह आर्मी द्वारा किया जाएगा। मतलब वही कृत्य दोहराएंगे जो उन्होंने किया? बिल्कुल, अगर प्रशासन उनका है, न्याय नहीं दिया जा रहा तो पासी हमेशा बदला ले जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भैया कह रहे हैं वो सही है। अगर ऐसा काम नहीं होगा तो हम लोग कार्यकर्ता लोग जितने लोग हैं समझते वो करेंगे। मतलब धरना अभी चलेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा और पुलिस ये बचाने कार्य कर रही है, उनको अपराधियों को प्रशासन और पुलिस दोनों लगे उनको बचाने के लिए। दोस्तों, फिलहाल मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि जो व्यू आ रहा है लगातार सुबह से हम लोग 9 बजे से काकोरी में हैं और काकोरी में जो घटनाएं हो रही हैं और काकोरी के लोग जो कह रहे हैं, दबी जुबान से कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ लोग माइक पे आ रहे हैं, कुछ लोग माइक पे नहीं आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वाकई इस तरह की घटना हुई है और 14 से 15 दिन हो गए लगातार। आप देख रहे हैं बाबा का बिल्डोजर बहुत गरजता है, मिनटों सेकंडों में पहुंच जाता है, लेकिन 14 दिन में बाबा के बिल्डोजर में तेल क्यों खत्म है ये तो मैं नहीं बता सकता। आप लोग कमेंट के रूप में बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शन में विक्रम सिंह, नमस्कार।